हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर मीन्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और इंसान है, हाँ या ना। चाहे आप इन टच हो, चाहे आप आउट ऑफ टच हो, पर दोनों सिचुएशन में आप ये रीडिंग देख सकते हो। अगर आपको डाउट है, फियर है कि पर्सन की ज़िंदगी में कोई और इंसान है जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ उसके साथ आगे नहीं बढ़ रही है, तो आप ये रीडिंग डेफिनेटली देख सकते हो। इस रीडिंग में हम और गाइडेंस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो वी हैव आवर फर्स्ट कार्ड हेयर जो कि है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। इस कार्ड से एक चीज़ तो पता चलती है कि आपका पर्सन डेफिनेटली किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है। चाहे वो उनकी फैमिली रीज़न बन रही है आपकी लव लाइफ आगे ना ले जाने के लिए, या फिर अगर इन आउट ऑफ टच हो तो हो सकता है वो आपको मिस करके अपसेट होते हैं करंट सिचुएशन को देखते हुए। बट एक चीज़ तो है कि आपका पर्सन डेफिनेटली राइट नाउ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है। मुझे लगता है कि जैसे एक गिल्ट भी हो सकती है आपके पर्सन को फॉर सम रीज़न। बट मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका पर्सन अपसेट है किसी चीज़ को, स्ट्रेस्ड आउट है किसी चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है। चाहे काम है, फाइनेंशियल सिचुएशन है, फैमिली का प्रेशर है, बट डेफिनेटली कुछ ऐसा है जो कि उसको रात को सोने नहीं देता। वो सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है। सो कुछ तो ऐसा है जो कि आपके पर्सन को बॉदर कर रहा है राइट नाउ। बट लेट्स सी कि क्या उनकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है इन अ लविंग वे। क्या वो किसी और में इन्वॉल्व है इन अ लविंग वे। क्या उनकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है, हाँ या ना। लेट्स बिगिन। द एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 of swords, ace of wands, king of wands, 4 of wands, the strength और 7 of cups। और इधर एक वी डू हैव 2 of swords। अच्छा, मुझे लगता है कि आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा फैमिली का प्रेशर हो सकता है कि उसको अपनी लव लाइफ का एक मेजर डिसीजन लेना है। आपका पर्सन इंडिसाइसिव है कि उसको वो चूज़ करना है जो उसकी फैमिली कह रही है, या उसको वो चूज़ करना है जो वो खुद चाहता है। एक और चीज़ यहाँ पे बहुत डोमिनेंट है, वो ये है कि बात यहाँ पर शादी की हो रही है, बात यहाँ पर कमिटमेंट की हो रही है, बात यहाँ पर एंगेजमेंट की हो रही है। सो डेफिनेटली देयर इज़ अ प्रेशर जो कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में है राइट नाउ, जिसकी वजह से शायद वो ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं। हो सकता है कि वो पहले भी और अब भी शायद आपके साथ रहते हुए भी या आपसे दूर रहते हुए भी स्टिल वो रेडी नहीं है इस शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए, एंगेजमेंट के लिए, समथिंग जो कि एक उनकी ज़िंदगी में एक लाइबिलिटी की तरह ऐड हो जाए। सो कहीं ना कहीं आपका पर्सन इस सब के लिए रेडी नहीं है। सो इसको बहुत ज़्यादा एक ऐसी चीज़ करने को कहा जा रहा है जो कि रेडी नहीं है, प्रिपेयर्ड नहीं है। इसको लगता है कि अभी फ़िलहाल ये वो चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। सो देयर इज़ अ प्रेशर कमिंग इन। अच्छा, अगर आप इससे इन टच हो तो हो सकता है कि आप भी इसको प्रेशराइज़ करते हो कि चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाया जाए। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी इसको इरिटेट करती है और उसको वो स्ट्रेस्ड आउट होता है इस तरह की कम्युनिकेशन के साथ, क्योंकि राइट नाउ आपका पर्सन रेडी नहीं है ये डिसीजन लेने के लिए अपनी लव लाइफ को लेकर। लेकिन अगर आप इन टच नहीं हो तो डेफिनेटली इसकी फैमिली की तरफ से एक प्रेशर जो है वो डेफिनेटली आ रहा है, जिसको इसको मेच्योरली हैंडल करना है। एक पर्सन से इसको शादी करनी है, वो पर्सन इसकी चॉइस का भी हो सकता है, इसकी फैमिली की चॉइस का भी हो सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आपका पर्सन इनडिसाइसिव है। अगर आप उसके साथ कनेक्टेड भी हो राइट नाउ, इन टच भी हो, तो मुझे लगता है कि उसको वो अश्योरिटी नहीं है आपको लेकर कि वो आपसे शादी करना चाहता है, वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी बताना चाहता है। तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर ऐड हो रहा है उसके ऊपर टू गेट मैरिड, टू गेट इन अ रिलेशनशिप जो कि शादी को लीड करे, जिसमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो जाए। पर एट द सेम टाइम अगर हम बात करें कि ये जो पर्सन है वो उसकी पर्सनल ज़िंदगी में कोई और इंसान आपके अलावा है या नहीं, मुझे लग नहीं रहा। अगर कोई और पर्सन होगा भी, अगर वो कंसिडर करेगा भी, तो वो फैमिली की तरफ से इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन रहा होगा। सो कहीं ना कहीं देयर इज़ नो अदर पर्सन उसकी अपनी पर्सनल लाइफ में। बट येस,
उसके ऊपर फैमिली के प्रेशर के साथ कुछ जो है चीज़ें इम्पोज की जा सकती हैं फैमिली की तरफ से, लेकिन उसका अपना पर्सन किसी और के साथ अटैचमेंट मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही, ना ही ये पर्सन रेडी है इस तरह के रिलेशनशिप में जाने के लिए। इवन कि वो आपके साथ भी बहुत ही नॉन कमिटल रहा होगा और स्टिल हो भी सकता है कि अभी भी करंटली वो शादी की तरफ नहीं देखना चाहता, लेकिन एक डिसीजन बनाने का प्रेशर उसके ऊपर है। कमिटमेंट, मैरिज, एंगेजमेंट, इस तरह की सारी चीज़ों से वो दूर भागना चाहता है फ़िलहाल। सो ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की राइट नाउ। मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है जिससे वो लविंग वे में अटैच्ड है, बट येस मुझे लगता है कि चांस है कुछ लोगों के लिए कि आपको आपका पर्सन जो है वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का सोचे, और ये भी चांस है कि वो जब इसको डिसीजन बनाना है तो वो आपके बारे में भी सोचे, क्योंकि वो आपको प्यार करता है या करती है, बट एट द सेम टाइम ये डिसीजन उसको लाजमी बनाना है। आने वाले टाइम में ये डिसीजन बनना है उसकी ज़िंदगी का, जहाँ पर उसने शादी के लिए कोई सिचुएशन फाइनल करनी है, तो उसमें वो आपको भी कंसिडर कर सकता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए शायद वो किसी और को कंसिडर करेगा, और सिचुएशन एंड हो जाएगी आपकी और आपके पर्सन के दरम्यान में। लेकिन एक डिसीजन जो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द बनेगा वो है शादी का डिसीजन, जो आपका पर्सन बनाएगा आने वाले टाइम में, अगर आप इन टच हो तब भी, और अगर आप आउट ऑफ टच हो तब भी। लेकिन फ़िलहाल अगर हम करंट एनर्जीज़ की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि इस पर्सन को क्लैरिटी है कि इसको क्या चाहिए। लेकिन आने वाले मेरा ख्याल से 1 से 2 महीने के टाइम में आपके पर्सन को वो अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि वो क्या करना चाहता है। जो स्ट्रेस्ड है उसको जो स्ट्रेस्ड आउट है इस डिसीजन को लेकर, मुझे लगता है कि वो डिसीजन बना पाएगा। उसमें काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि फैमिली का प्रेशर बहुत स्ट्रांग है, और वो रेडी हो जाएगा ये डिसीजन लेने के लिए। लेकिन इस चीज़ क्योंकि जनरल रीड है तो हम इसको साइड पे नहीं कर सकते कि हो सकता है कि वो आपको चूज़ ना करें, क्योंकि जो फैमिली प्रेशर आ रहा है वो काफ़ी स्ट्रांग है। अगर फैमिली ने कोई डिसीजन लिया हुआ है, और क्योंकि ये ख़ुद तो इंडिसाइसिव है, ख़ुद तो इसको श्योरिटी नहीं है कि इसको आप चाहिए या कोई और चाहिए, तो मुझे लगता है कि चांसेस हैं, क्योंकि जब आपको खुद अश्योरिटी नहीं है कि वो आपको प्यार करता है या नहीं करता है, तो वो आपके लिए स्टैंड लेगा या आपके बारे में फैमिली से बात करेगा या नहीं करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा। जब तक उसको खुद वो एक फीलिंग नहीं है टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, तो वो आपके बारे में या आपको लेकर कैसे वो कंफर्म हो सकता है कि वो फैमिली से बात करे। मुझे लगता है कि एक इंडिसाइसिवनेस की वजह से चीज़ें फ़िलहाल पर्सन स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहा है, उसको नहीं पता कि उसके लिए सही डिसीजन क्या है, आपको चूज़ करना या फिर फैमिली को चूज़ करना, या फिर फ़िलहाल सरेंडर करना और देखना कि जो टाइम आएगा तो उसके हिसाब से डिसाइड कर लेगा। मुझे लगता है कि एक बहुत ही इमेच्योर अप्रोच है आपके पर्सन की राइट नाउ टुवर्ड्स शादी, टुवर्ड्स कमिटमेंट। लेकिन पर्सनली उसकी ज़िंदगी में डेफिनेटली कोई इंसान नहीं है। लेट्स टेक अ फ्यू कार्ड्स आस्किंग अ क्वेश्चन कि आपको लेकर इस इंसान के दिल में क्या चल रहा है, आपको लेकर इसके दिल में क्या चल रहा है, आपको लेकर इसकी इंटेंशंस क्या हैं या क्या सोचता है आपको लेकर। The Judgment, Three of Swords, King of Cups, Page of Pentacles। आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि ब्रेकअप कर चुके हो इस इंसान से या इन टच नहीं हो। मुझे लगता है कि आपको लेकर पर्सन और आप दोनों के दरम्यान में बहुत सारे इश्यूज हुए होंगे और बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे, जिसकी वजह से आप लोगों की कनेक्शन कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा राइट नाउ। नो डाउट पर्सन आपको लेकर दिस पर्सन लव्स यू, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि अगर आप लोगों के दरमियान में इश्यूज आ भी रहे हैं तो उसके इनडिसाइसिवनेस की वजह से आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर इसके प्यार या फीलिंग्स का एक आप कह सकते हो कि हमें एक क्लैरिटी मिली है कि पर्सन लव्स यू, ठीक हो क्या। लेकिन जब शादी की बात आती है तो ये इनडिसाइसिव है। देयर इज़ अ चांस कि आपका पर्सन नॉन कमिटल रहा हो हमेशा से। दूसरी चीज़, प्यार ही करता है लेकिन शादी कमिटमेंट से भागता है। जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है तो हो सकता है कि वो चांस उस चीज़ का चांस है कि आपके बारे में सोचे, क्योंकि दिस पर्सन लव्स यू, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि लोगों का इन्फ्लुएंस भी रहेगा, बहुत स्ट्रांगली रहेगा, लेकिन चांसेस बहुत स्ट्रांग है ये आपको चूज़ करे। लोगों के इन्फ्लुएंस के बावजूद अल्टीमेटली ये आपको चूज़ करे, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग चांस है इसका। लेकिन इस सब को होने में मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे जैसे होता है ना कि लास्ट मोमेंट पे चीज़ें डिसाइड हो रही हैं, उस तरह की मुझे सिचुएशन डेवलप होती दिख रही है यहाँ पर, कि आपका पर्सन पहले डिसीजन नहीं लेगा,
और चीज़ें डिले होंगी और फिर जब एक होता है ना कि सर पे पड़ती है तो फिर आप एक्शन लेते हो। तो उस तरह की सिचुएशन में, उस तरह के सिनेरियो में पर्सन जो है वो स्टैंड लेगा आपके लिए, कनेक्शन के लिए। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि पर्सन आपको चूज़ करेगा, लेकिन देयर इज़ अ चांस कि आपको ना चूज़ करे कुछ लोगों के लिए। सो लेट्स सी कि आपको गिवन सिचुएशन में क्या करना चाहिए। लेट्स सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है गिवन सिचुएशन में। ओके ये देखना चाहिए लाजमी ताकि कोई कॉपी पेस्ट नहीं करे मेरी वीडियो को। लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए। The moment I realign with love, clear direction is presented to me. जब आप अपने आप को realign करते हो with love, आप अपने अंदर से खुद के लिए, circumstances के लिए, आप एक loving में हर चीज़ को जब देखते हो तो आपको लगेगा कि इट्स स्मॉल लाइक कि अगर आप इस इंसान को प्यार करते हो और आप अपने अंदर ये बिलीफ ले आओ कि ये पर्सन आपको प्यार करता है, और ये फेथ ले आओ कि दिस लव, दिस पर्सन बिलोंग्स टू यू, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए रास्ते जो है वो खुलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप फियर को अपने फियर के साथ अलाइन होते हो तो आपको और रीजंस मिलेंगे जिससे आप और ज़्यादा फेयरफुल होगे, और ज़्यादा आपकी डायरेक्शन जो है वो आपको लगेगा कि समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए आपको राइट नाउ। लेकिन जितना ज़्यादा आप अपने आप को प्यार करोगे और अपने आप को बताओगे कि यू आर डिज़र्विंग ऑफ लव, जो आप डिज़ायर करते हो, उतना ज़्यादा आपके लिए रास्ते आसान होंगे, चीज़ें आसान होंगी। सो मेक श्योर कि आप अपने आप को हमेशा अलाइन रखो विद लव, नॉट फियर। दूसरा है, व्हेन आई एक्सेप्ट द लव ऑफ द यूनिवर्स एज माई प्राइमरी टीचर, आई विल ऑलवेज बी गाइडेड बैक टू द लाइट। अच्छा, जब आप अपने आप को जो भी आपके सर्कमस्टांसेस जो भी हैं राइट नाउ, अगर आप उस सर्कमस्टांसेस में आप फ़ौरन बोलना शुरू कर दो या सोचना शुरू कर दो या बिलीव रखना शुरू कर दो कि गॉड या फिर चीज़ें जो आपके अगेंस्ट जा रही हैं वो इसलिए जा रही हैं क्योंकि गॉड डजंट लव यू, या आपकी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है, तो आपकी और चीज़ें ख़राब होती जाएंगी क्योंकि वो आपका फर्म बिलीव बन जाएगा। इसी तरह से अगर आप सब चीज़ों को ऐसे लेना शुरू कर दो कि गॉड आपको बेसिकली आपकी डिज़ायर के करीब लेकर जा रहा है, तो वैसे ही होने लगेगा। और कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आप उस तरह से सरेंडर करते हो अपने रब के ऊपर कि जहाँ पर आप उसको कहते हो कि यू सॉल्व दिस इशू फॉर मी, वो इशू सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर आपका फेथ है, अगर आपका बिलीफ है, तो वो चीज़ें करने की ज़रूरत है राइट नाउ आपको, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग नेगेटिव कि शायद पर्सन की ज़िंदगी में कोई और इंसान है इसलिए वो आपको चूज़ नहीं कर रहा, शायद वो आपको चूज़ नहीं करेगा। इस तरह के डाउट्स और फियर्स नहीं लेके आने हैं आपको। सो ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। चलिए डू द नेक्स्ट रीडिंग। हाँ, आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।